आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा दिया है कि सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। ठीक, हमसे ABCD करके 4 प्रश्न पूछे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है। इन तीनों विकल्पों में से हमें चुनना है कि कौन सा सही है। स्थिति ऊर्जा का मान बढ़ेगा, घटेगा या बदलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, वो हमें बताना है। तो संरक्षी बल क्या होते हैं, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि संरक्षी बल, इंग्लिश में इनको कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जैसा इसका नाम है संरक्षी मतलब जो संरक्षित रहे। मतलब क्या है कि जिनके द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सके। इससे अगर कार्य होता है, जैसे मान लो घर्षण होता है, घर्षण बल जो होते हैं वो असंरक्षी होते हैं। ठीक है, उनके विरुद्ध जो किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, उनको पुनः प्राप्त नहीं किया जाता। लेकिन संरक्षी बल जो होते हैं उनको उनके द्वारा किए गए कार्य को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते निकाय को उसकी प्रारंभिक अवस्था में पुनः स्थापित यानी रिस्टोर किया जा सके। ठीक, ऐसे बलों को जो है संरक्षी बल कहते हैं। संरक्षी बल तो आप इस तरह भी जान सकते हैं कि संरक्षी बल वो होते हैं जो दो बलों के कणों को मिलाने वाली, जैसे मान लो एक बल ये है, एक कण है, दो कण है, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं हमेशा। ठीक है, कोई हमारा द्रव्यमान है, कोई आवेश कुछ भी हो, इनके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। ठीक है, अब ये एक तरह से इनको केंद्रीय बल भी कहते हैं। संरक्षी बल कह सकते हैं, केंद्रीय बल कर सकते हैं, क्योंकि ये केंद्र की तरफ होते हैं, बलों के केंद्र की तरफ होते हैं या उसके विपरीत दिशा में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा गुरुत्वीय बल। ठीक है, आप जानते हैं गुरुत्वीय बल जो है पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है, दो द्रव्यमान है, कोई पिंड है और पृथ्वी से उस पर जो बल लगता है वो हमारा उसके केंद्र की तरफ लगता है, पृथ्वी के। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ। ठीक है, कोई पिंड यहाँ पे है m द्रव्यमान का, तो इस पे जो है बल क्या लगेगा, इसके केंद्र की तरफ नीचे की तरफ Fg लगेगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमारा नीचे की तरफ है और इस पे हम पे कह रहा है कि किया गया कार्य जो है धनात्मक है। ठीक है, तो कार्य जो हमारा होता है, आप जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। अब ये कार्य हमारा धनात्मक तब कब होगा, ये धनात्मक होगा जब हमारा बल भी धनात्मक हो और विस्थापन भी धनात्मक हो। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में एक आ सकते हैं। ठीक, दोनों ऋणात्मक होंगे तब भी कार्य हमारा धनात्मक होगा। मतलब दोनों की दिशा समान हो, या तो दोनों ऋणात्मक हो, दोनों धनात्मक, मतलब विपरीत दिशा में हो सकते हैं, जरूरी नहीं इधर ही हो। ठीक है, नीचे भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, मतलब दोनों की दिशाएं समान हो एक तरह से। तो आप नीचे की तरफ आएगा अगर पिंड हमारा, तो हम जानते हैं कि इसका नीचे की तरफ भी गिरेगा, तो विस्थापन यानी कि x भी हमारा समान होगा। ठीक है, अब मान लिया पृथ्वी से किसी ऊंचाई h पर था। ठीक है, यहाँ पे h ऊंचाई पर था, तो इसकी स्थिति ऊर्जा इस समय क्या थी, mgh, क्योंकि स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब जैसे जैसे नीचे आएगा उसकी ऊंचाई घटेगी तो स्थिति ऊर्जा भी घटेगी। हमसे स्थिति ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है, तो डेल्टा यू क्या होगा, आपसे पता चल रहा है स्थिति ऊर्जा क्या होगी, हमारी घट जाएगी, क्योंकि हमारा जो है हाइट घट रही है, ऊंचाई घट रही है, तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। इसका उत्तर हो जाएगा घटेगा। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया हमारा घटेगी, बढ़ती है नहीं, घटती है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट हमारा बी है कि किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य का परिमाण हमेशा इसकी गतिज अथवा स्थितिज ऊर्जा का क्षय होता है। ठीक है, तो जब घर्षण के विरुद्ध कार्य होता है तो गतिज ऊर्जा किसमें क्षय होता है। ठीक है, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य अभी मैंने आपको बताया वो हमारा असंरक्षी बल होगा। ठीक है, बी वाले पार्ट पे आते हैं हमारा घर्षण। मान लो कोई द्रव्यमान है, ठीक है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, तो जब इस पे हम लोग बल लगाते हैं इधर की तरफ, तो हमारा घर्षण बल क्या है, Fs, पीछे की तरफ लगता है। ठीक है, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य अगर हम इसको किसी वेग v से इधर घुमा रहे हैं किसी बल लगा के, तो ये चलना प्रारंभ करेगा, तो घर्षण पीछे लगेगा जो इसकी गति का विरोध करेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो घर्षण बल है वो लगाए गए बल के विपरीत दिशा में है, यानी कि ऋणात्मक है। अगर इधर हम धनात्मक लेंगे तो बल हमारा ऋणात्मक है, तो अगर घर्षण बल जो है ऋणात्मक है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये भी हमारा ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। अगर कार्य ऋणात्मक होगा तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा, कमी आएगी। आप वैसे भी देख सकते हैं कि इसका विरोध कर रहा है, तो जबकि कोई चीज किसी चीज की गति का विरोध करता है तो कार्य हमारा गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, वेग में कमी आएगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है वो 1/2 mv² होती है। ठीक है, अब हम लोग mgh जो स्थिर ऊर्जा होती है ऊंचाई की वजह से होती है, तो किसी ऊंचाई पर तो रखा नहीं है, पृथ्वी पर रखा है,
तो ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल आपकी कमी आ रही है गति में इसकी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा में कमी आएगी, ठीक है। तो 6 किस में होगा, गतिज ऊर्जा में होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, ठीक है। आपका सही आंसर आ जाएगा गतिज ऊर्जा। सी वाले पार्ट पे आते हैं कि किसी बहुकरण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर जो होती है वो निकाय के बाह्य बल अथवा आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये तो हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम है, ठीक है, कि संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, किसी भी निकाय पे, कोई निकाय है, ठीक है, इसका द्रव्यमानम है, तो संवेग परिवर्तन क्या होता है, डी पी, हमारा जो है संवेग पी से पी बराबर होता है आपका एम वी बटा डी टी। ये किसके बराबर होता है, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, बाह्य बल के योग के बराबर होता है। सम आप जितने भी हैं सम लगा सकते हैं यहाँ पे, जितने भी बल हैं सबके योग के बराबर होता है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल फोर्स होता है, मतलब आंतरिक जो बल होते हैं वो क्या होते हैं, वो जोड़े के रूप में होते हैं, ठीक है। मतलब एक इधर लग रहा है तो एक इधर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जोड़े के रूप में होते हैं, इसलिए भी हो सकता है हमारा होगा बाह्य बल ही होगा, और साथ ही साथ हमारा न्यूटन का द्वितीय नियम है। ये न्यूटन के द्वितीय नियम का पूरा कथन ही है कि किसी भी पिंड पर, किसी भी निकाय पर लगने वाले बल पर जो हमारा संवेग परिवर्तन होता है, निकाय का जो संवेग परिवर्तन की दर होती है उस पर लगने वाले सभी बाह्य बलों के योग के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाह्य बल हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा बाह्य बल, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इसकी गतिज ऊर्जा था। अगला हमारा डी पार्ट है कि किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट में वे राशियां जो संघट के बाद नहीं बदलती, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा या कुल रेखी संवेग कुल ऊर्जा, क्या नहीं बदलता, अप्रत्यास्थ संघट है। अप्रत्यास्थ का मतलब ये होता है कि जिसमें ऊर्जा का क्षय हो, ठीक है। डी पार्ट है हमारा कि हमारा संघट किस प्रकार का है। आप इसकी परिभाषा देखें, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। क्या होता है कि अगर मान लो दो पिंड हैं, ठीक है, एक U1 से एक U2 से जा रहा है और दोनों आपस में टकराने के बाद क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, ठीक है। इसको अप्रत्यास्थ संघट कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इनकी गतिज ऊर्जा का कुछ भाग, अधिकांश भाग जो है क्या होता है, उष्मा के रूप में इसका क्षय हो जाता है। गतिज ऊर्जा का K जो है कि आपका 1/2 mv² है, क्योंकि ये आप किसी एक वेग से चिपक जाएंगे और किसी एक वेग v से चलने लगेंगे, ठीक है। तो इनके ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है उष्मा के रूप में इसका क्षय हो जाता है, मतलब नुकसान हो गया, ठीक है, उष्मा के रूप में क्षय हो गया। तो इसका मतलब गतिज ऊर्जा तो आपकी संरक्षित नहीं रहती, लेकिन कुल ऊर्जा की गतिज ऊर्जा कम हो रही तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, ठीक है, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। साथ ही साथ हमारा ये आपका कांस्टेंट रहती, साथ साथ हमारा कुल संवेग भी हमेशा संरक्षित रहता है। संवेग भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है या अचर रहता है हमेशा, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारा नियत रहती है। तो यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कुल रेखीय संवेग हमारा संरक्षित रहेगा, ठीक है, और कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी, ठीक है। लेकिन हमारी आपका आंसर केवल यहाँ पे कुल रेखीय संवेग होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा कुल ऊर्जा तभी संरक्षित रहती है जब हमारा निकाय जो है, जो पिंड है, वो विलगित हो, आइसोलेटेड हो, ठीक है। और ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे वो आंसर होगा कि कुल रेखीय संवेग हमारा संरक्षित रहेगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।